नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कंजा बरम बाबा देव स्थान। ये गोला के पास में मोमदी रोड पे पड़ता है, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे साथ में मौजूद हैं गद्दीधर महंत आदित्येश्वरानंद तीर्थ ने मीडिया को बुलाया है यहाँ पर कुछ बताने के लिए। जानते हैं क्या कहना चाहते हैं महंत जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी खबर पर। क्या बताना चाहते हैं मीडिया के द्वारा? नारायण आए थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। इस आश्रम में माँ वैभव लक्ष्मी जी की प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा है और ये हमारे सदगुरु भगवान भानपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ के द्वारा लाई हुई प्रतिमा है। ये 2015 में गुरुदेव भगवान लाए थे और हम जिस स्थान पे खाटू श्याम बाबा का निर्माण किया गया है वो पहले हमारा कमरा था, जिस कमरे में ये प्रतिमा 3 साल रही और हमने साधनात्मक जो है प्रतिमा को जागृत किया। इसके बाद 2023 में सभी 9 देवी माताओं की और खाटू श्याम की, राम दरबार की, राधा कृष्ण की, शनि देव की एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ में वैभव लक्ष्मी जी की भी हुई, जो नंदी और जो हमारी गद्दी है हमारे सन्मुख विराजमान है। भगवान शंकर का भी दरबार है, 12 ज्योतिर्लिंग का। जो माता जी की चुनरी है वो कल 13 तारीख को लगभग सायंकाल आरती के बाद, खाटू श्याम की आरती 6:30 बजे भगवान शंकर की आरती होती है और 7:30 बजे खाटू श्याम की आरती होती है। इसके बाद दोनों हमारे पुजारी सफाई कर रहे थे। इसके बाद सफाई करने के बाद जो है चुनरी जो है वो अपने आप जो है अंतर्ध्यान हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई बार चुनरी जो है अंतर्ध्यान हुई है और कैमरा नितिन को बुला के और दिखाया भी गया। इस बार दिखाया गया, आज सुबह बुलाया गया था उसको, तो उसने देखा और सभी लोग, कई लोग थे भी वहाँ मौजूद देखने में। तो 8 बज के 10 मिनट या 11 मिनट के बीच जो है लाइट बंद होती है और वो चुनरी जो है अंतर्ध्यान हो जाती है। हाँ, ये माता वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है, क्योंकि कैमरा में दिखाया गया तो यही आ रहा है। उसमें कुछ आ ही नहीं रहा कि कौन ले जा रहा है, क्या है, कैसे यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है चुनरी माता जी की। गुरुजी, जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, क्या वो जगह सीसीटीवी फुटेज में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरी आ रही है प्रतिमा। आज यही देखा गया। हमारी गद्दी भी आ रही है और 12 ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं। नंदी बाबा सामने हमारे बैठे हैं और सामने हमारे वैभव लक्ष्मी है। अखंड ज्योति जल रही है। ये सब सामने पूरा आ रहा है, कैमरे के अंदर आ रहा है, कैमरे फुटेज में पूरा आ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि रात्रि 8:10 और 11 मिनट पे बस जो है 1 मिनट का फर्क है। इसी बीच में 10-11 मिनट में चुनरी अंतर्ध्यान हो जाती है। क्या इससे पहले भी कुछ मामले आए हैं? दीपावली के दौरान चुनरी गायब हुई है। जी, इसके पहले भी 3-4 बार जो है चुनरी जो है अंतर्ध्यान हो चुकी है और कैमरा में दिखाया भी गया है। पे आज हमने विधिवत जो है, और कई लोग साथ में भी थे जिन लोगों के द्वारा देखा गया, तो बस यही होता है कि वो 8 बज के रात को 10 मिनट या 11 मिनट पे लाइट बंद होती है वहाँ की, अंधेला हो जाता है
माता जी के ऊपर और बस चुनरी गाय माने अंतर ध्यान हो जाती है। पुजारी दोनों मौजूद हैं, एक पुजारी जो है अंदर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की सफाई कर रहा है, एक जो है बगल में पुष्पमाला लिए है वो दिखाई दे रहा है फुटेज में, और बस अंधेला हो जाता है, चुनरी अंतर ध्यान हो जाती है। 8 बज के कल माने 13 दिसंबर 8:10-11 पर वैभव लक्ष्मी के ऊपर जो लाइट जल रही होती है वो बंद होती है, और उस समय पुजारी आसपास में मौजूद होते हैं। दोनों पुजारी मौजूद होते हैं। ये ब्रजनंदन शुक्ला जी हैं और पिंटू शुक्ला दोनों मौजूद थे जिस समय चुनरी जो है वो लाइट बंद होती है और चुनरी जो अंतर ध्यान होती है। लाइट स्वतः बंद होती है या बंद की जाती है? अब ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये स्विच क्योंकि उधर लगा है खाटू श्याम और सीजी की तरफ, ये लाइट उन्होंने बंद की, फिर भी हमारी लाइट डायरेक्ट जलती रहती है, जल रही है सामने, ये बल्ब हमारा जो है डायरेक्ट लगा हुआ है, उसकी प्रतिमा तो सामने उजेला पर आ ही रहा है, प्रकाश आ ही रहा है। जो भगवान शंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के ऊपर लाइट लगी हुई है उसका जो है तो प्रभाव वही है, वो तो प्रकाश ही है। अच्छा गुरुजी, जैसा कि आपने बताया है कि आपके गुरु जगत गुरु शंकराचार्य तीर्थ जी, हाँ जी। उनके द्वारा ये 2015 में यहाँ पर वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा लाई गई थी, उसके बाद आपके पास में रही है। तो उस समय उस दौरान आपने सिद्धि या जागृत किया, तो उस दौरान आपने क्या किया? हमने विशेष साधनाएं जो गुरुमुख होती हैं अपने आधार से की, और आज भी बराबर निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे सामने भी हैं, हम तो जो उन्हीं के पास रहते हैं, सामने हमारे हैं वैभव लक्ष्मी जी, नंदी जी हैं, और नंदी जी और वैभव लक्ष्मी और द्वादश ज्योतिर्लिंग, हम सभी के सानिध्य में बैठे हुए हैं, इनके चरणों में बैठे हुए हैं। मीडिया का मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, क्या ये तो आज प्रत्यक्ष है ना, कैमरा मैन आया और उसने देखा, और भी लोग थे, 6-7 लोग और भी थे मौके पे जिन्होंने देखा। बार बार वो यही आ रहा है कि जिस समय 8 बज के शाम को 8:10 या 11 के बीच लाइट बंद होती है और बस चुनरी अंतर ध्यान हो जाती है, और दोनों पुजारी मौके पर हैं। क्या आपने साधना की है माता जी की, तो कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है आपको? तो हमें तो महसूस होता रहता है, हम तो सदगुरु हमारे भगवान शंकराचार्य जी, जगत गुरु भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ सदगुरु भगवान हैं, उनके द्वारा हम दीक्षित हैं, उनके द्वारा साधनात्मक साधनाएं करते हैं। आज से थोड़ा हम तो बराबर 30 साल से कर रहे हैं और अनवरत लगे हुए हैं, और यहाँ भी हम क्या बैठे थोड़ा हैं, हम तो भजन करते रहते हैं, हर समय हमारा भजन होता रहता है। गुरुजी, इससे पहले जब चुनरी गायब होती है माने दीपावली के दौरान, तो उस समय सीसीटीवी फुटेज में क्या निकलता है? वो देखा तो कई बार गया होगा, पर जो है प्रत्यक्ष आज ही हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आया है। सवाल एक और है, एक वहाँ पर एक बाबा खाटू श्याम जी के वहाँ पर एक गेट है आपका रखा हुआ, वो हमेशा ताला पड़ा रहता है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ के गद्दीधर में? नारायण, वो ताला पहले भी पड़ा था, पहले दरवाज़ा लगा हुआ था। 2015 में जब हम आए हैं, महंत बनाए गए हैं, तब भी वहाँ दरवाज़ा जो लगा था उसमें ताला पड़ा था, और अब भी जो है ताला पड़ा हुआ है। 3 में तो खुला था। 3 दरवाजे लगे हैं, जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो तो बहुत छोटा सा दरवाज़ा है, और ये 3 दरवाजे लगे हुए हैं, तो उस दरवाजे की कोई वैसे आवश्यकता ही नहीं है खोलने की, और जो ज़रूरत पड़ती है तो खोल भी दिया जाता है। बात गुरुजी ये है, आपने बताया आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सामने से अभी दर्शन करते हुए कोई श्रद्धालुगण यहाँ पर जाता है तो उधर शनिदेव का मंदिर है, उधर भी जा सकता है, तो वहीं खाटू श्याम बाबा का जो दरबार है वहीं से पड़ोस से ही वो रास्ता है, वही गेट लगा हुआ है। तो पहले से भी जो है दरवाज़ा जो लगा था लोहे का, वो उसमें भी ताला पड़ा रहता था, और ताला वो खुलता भी नहीं था, उसमें जंग भी लग गई थी, प्रत्यक्ष बात है। तो घूम के जो है हनुमान जी के मंदिर से और पीछे ब्रह्म बाबा दर्शन कर लिया जाता था। तो सामने से अगर कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है, वहीं से पड़ोस से गुजर जाए कोई दिक्कत तो कोई नहीं है। दरवाज़ा जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही थोड़ी माने उसकी वो दिक्कत होगी, माने कुत्ता भी आ सकता है उधर से, मतलब इधर हम लोग बैठे हैं
और उधर कोई दरवाजे में नहीं है, वो बाथरूम चले गए या बाहर चले गए, कहीं बाहर खड़े हैं बरामदे में, उधर से कुत्ता उधर भी खुला रहता है ना दरवाज़ा ब्रह्म बाबा की तरफ, कुत्ते अंदर से आ जाते हैं, इधर इधर से भी आ जाते हैं। वैसे गुरुजी आप तो महंत हैं, जी जी गद्दीधर हैं, गेट बंद होना चाहिए या खुला होना चाहिए? नहीं, अब इस विषय में तो जब बंद है तो उससे भी सुरक्षा है। अब ये तो जैसे लोग जो चाहें, या हमारे पुजारीगण हैं, हमारी समिति भी है, जो चाहे वो कर सकती है, खोल भी सकती है और बंद है बंद भी कर सकती खोलने है। से क्या कोई नुकसान है क्या गुरुजी? नुकसान यही है कि जितने ज़्यादा दरवाजे होते हैं उतनी दिक्कत होती है। भाई ये जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय भी आ जाती हैं अंदर, गाय भी अंदर आ जाते हैं, बछड़े भी आ जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं चारों तरफ से, ऐसा नहीं है मंदिर के यहाँ अंदर। पर सेवादार लगे हैं, कुछ उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि अगर कोई जानवर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहे तो उसको रोका जाए। कई लोग लगे हुए हैं। बछड़ा आ जाते हैं, बछड़ा इसके बाद भी आ जाते हैं मंदिर के अंदर, बैठे हैं फिर भी आ जाते हैं। तो नंदी आ जाते हैं, ये तो शुभ है। कुत्ते भी आ जाते हैं। कुत्ते को नहीं आना चाहिए जी, गुरुजी। जी। कुत्ते को आने का मतलब है कि जो यहाँ पर सेवादार लगे हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। गुरुजी हाँ, तो सवाल आपसे लेते हैं, ये आपने बताया है कि माँ वैभव लक्ष्मी की चुनरी गायब होना, कहीं आप फेमस होने के लिए तो आप ऐसा नहीं बता रहे हैं? नारायण कैमरा लगे हुए हैं ना, 16 कैमरा लगे हुए हैं इस आश्रम में, ब्रह्म बाबा हनुमान मंदिर कंजा खीरी में, तो इनको पुनः दिखा लिया जाए और जो इसका स्पेशलिस्ट हो उसको दिखा लिया जाए। आप पत्रकार हैं, आप भी अपने आधार से देखें उसको। हमने आपको तो बुलाया भी नहीं, आप तो अपने आप आए हैं, हमने तो आपको जानकारी भी नहीं दी है। हम तो खुद पूछना चाहते हैं कि मनीष जी का आप कैसे आए हमारे पास, आप बताएं खुद कैसे आए, हमने तो आपको बुलाया नहीं। आप तो स्वतः आपसे हमारी टेलीफोनिक वार्तालाप हुई, आपने कहा मैं बताऊंगा, पर हमने जानकारी, हमने आज घटना की आपने फ़ोन करके स्वतः पूछा है, हमने तो आपको फ़ोन करके बताया नहीं कि ऐसी घटना घट गई। मैंने आपके जो सेवादार बता रहे हैं, शामू को फ़ोन लगाया, शामू को फ़ोन लगाने के बाद में आपसे वार्ता हुई, आपने कहा कि आइए मैं बताता हूँ, ये चमत्कार ही है इसीलिए तो मैं आया हूँ, या मुझे कोई शौक है गुरुजी? फ़ोन तो आपने हमें किया कि भाई जानकारी दो इस विषय पे, तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारा उद्देश्य है बताना, हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए, जानकारी समुचित देने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी महंत और यहाँ के गद्दीधर आदित्येश्वरानंद तीर्थ को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि कल रात में 8:10 या 11 मिनट पे एक प्रतिमा है माँ वैभव लक्ष्मी की, जो 2015 में आपके गुरु जी के द्वारा शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, और आपके पास में भी वो प्रतिमा रही है और आपने उसको सिद्ध किया, बाकायदा पूजन अर्चन खूब किया है और खूब तपस्या की है। कल घटना होती है लगभग रात में 8:10 या 11 मिनट पे बिजली बंद होती है और वो गायब हो जाती है, माने जो चुनरी होती है वो गायब हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर 16 लगे हुए हैं, उनको चेक किया जाता है और उस वक्त जिस समय वो लाइट बंद होती है 10-11 मिनट पे, उस समय पुजारी मौजूद होते हैं दो वहीं पर, और चुनरी गायब हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई चोरी हुई है या किसी ने उठाया है उस पर। बहरहाल दीपावली के दौरान भी ऐसा हुआ है और गुरुजी ने ये बताया है कि चमत्कार है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस वसुंधरा पर ईश्वर के द्वारा और माँ के द्वारा कई एक चमत्कार किए गए हैं, तो बहरहाल आपने बताया ये चमत्कार है। इसी के साथ आपने और भी बताया है कि गेट को लेकर भी बताया है कि उसमें कुत्ते जो अनवांटेड एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं और उनका आना ठीक नहीं है। हालांकि आपने कमेटी पे टाल दिया है कि इसको लेकर के कमेटी जो भी निर्णय लगी है वही मान्य होगा। बहरहाल आज आपने जो बताया है, कंजा ब्रह्म बाबा तीर्थ स्थान हमेशा से ही फेमस रहा है और यहाँ पर न केवल जनपद, बड़े दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। श्रावण मास में अनवरत भंडारा यहाँ पर कराया जाता है, कमेटी भी हमेशा सक्रिय रहती है इस बात के लिए, और आपने भी बताया है कि हम भी इस मंदिर के लिए समर्पित हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।